हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे वखार लिमिटेड का सेटअप और ये क्यों एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग हो सकता है। तो मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ जिससे आप लोग को हेल्प हो कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है कोई भी स्टॉक का। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या इसका सेटअप बन रहा है और ये क्यों एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग हो सकता है। और इसमें हम लोग कुछ लर्निंग भी सीखेंगे कि क्यों मैक्सिमम ट्रेडर फेल होते हैं और क्या साइकोलॉजी होता है ट्रेडिंग का। तो इसमें आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, अगर हम लोग वखार लिमिटेड का ग्राफ में देखते हैं तो अगर डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। जैसा कि मैंने अपने पिछला वीडियो में बताया था, इसको सपोर्ट बॉक्स बोलते हैं। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर इसको ब्रेक दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और यहाँ से फिर सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक रीटेस्ट हो सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अगर हम लोग 200 डे का ईएमए लगाते हैं यहाँ पे, तो 200 डे का ईएमए में हम लोग देख सकते हैं प्राइस इसके ऊपर है और यहाँ से 200 डे के ईएमए से बाउंस बैक हुआ था और ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। यहाँ से फिर से हम लोग को लास्ट जो प्रीवियस डे का कैंडल था, तो जो प्रीवियस डे का कैंडल था, यहाँ पे एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, ये हम लोग साफ यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग वॉल्यूम देखें तो इसका जो वॉल्यूम है ये ऊपर में आप देख सकते हैं 2.5 मिलियन। और इसका जो एवरेज वॉल्यूम होता है, अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें तो इसका जो एवरेज वॉल्यूम है वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 814K के आसपास है इसका एवरेज वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम भी ज़्यादा, मतलब लोग यहाँ इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट डे होगा उसमें हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आपको जो लास्ट टाइम होता है, जैसे 315 का जो टाइम होता है, उस समय तक आपको वेट करना चाहिए। उससे पहले स्विंग ट्रेडिंग नहीं लेना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर आ रहा है तो आप ले सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे टारगेट और रिस्क क्या होगा वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इस एरिया में कहीं हम लोग बाय करेंगे तो हम लोग का ये होगा रिस्क और हम लोग टारगेट यहाँ तक का ले सकते हैं। अगर इसको होल्ड करता है, इसको ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग को यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। 1:2 तक का आप रख सकते हैं टारगेट। तो वहाँ पे आप लोग को देखना होगा प्राइस कैसा मूवमेंट हो रहा है, प्राइस होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये इसका सेटअप है। और यहाँ पे हम लोग RSI भी चेक कर लेते हैं। तो RSI अभी ओवरसोल्ड एरिया के पास था, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरसोल्ड एरिया है और यहाँ से RSI ऊपर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर आता हुआ हम लोग को दिख सकता है। तो यहाँ तक का टारगेट हम लोग का यहाँ रहेगा। तो ये एक अच्छा सेटअप मुझे दिख रहा था। और इसी चीज़ को हम लोग पहले देख लेते हैं, जैसे हम लोग पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बनाते हैं, ठीक है। सपोर्ट एरिया यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिला था पहले, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेम पैटर्न बना है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, इसको फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ रीटेस्ट हुआ है, यहाँ से फिर ऊपर कंटिन्यू किया है। तो वही चीज़ यहाँ भी बन रहा है, इस एरिया से फिर से रीटेस्ट कर रहा है, यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाता हुआ हम लोग को दिख सकता है। तो इसलिए ये जो भी होता है स्टॉक मार्केट में, वो पास्ट में जैसा कुछ फॉलो हुआ है उसी हिसाब से फ्यूचर में भी होता है। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको और भी चीज़ देखना होता है, और भी लॉजिक लगाना होता है, प्राइस एक्शन का मूवमेंट देखना होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ तक इसका बात हो गया। और जितने भी स्विंग ट्रेडर है उसको फंडामेंटल से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम लोग मेनली टेक्निकल एनालिसिस से ही स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं प्राइस एक्शन देख के। फंडामेंटल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो सबको ज़रूरत होता है, जो 1 साल 2 साल के लिए होल्ड करने वाले हैं। लेकिन हम लोग को तो बस 1 वीक 2 वीक के अंदर निकल जाना है, प्रॉफिट होगा निकल जाना है, या स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल जाना है, ठीक है। तो ये रहा इसका सेटअप के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं कि मैक्सिमम लोग क्यों फेल हो जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, या बेसिकली ट्रेडिंग में क्यों फेल हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जितने भी ट्रेडर होते हैं वो बोलते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो बोलते हैं ट्रेडिंग इज़ 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रैटेजी। तो जितना भी आप टेक्निकल एनालिसिस ये सब करते हो स्टॉक का, वो 20% स्ट्रैटेजी के अंदर आता है, लेकिन मेन गेम तो ये है, 80% तो साइकोलॉजी है। तो क्यों लोग हार जाते हैं? तो सबसे पहले यहाँ हम लोग को समझना होता है फियर ऑफ लूजिंग। तो अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग का बात करूँ तो यहाँ पे लोग को जैसे ही अपना नेगेटिव दिखने लगता है अपना पोर्टफोलियो में, तो वो डर जाते हैं, वो तुरंत उसको एक्सिट कर लेते हैं, तुरंत एक्सिट कर लेंगे, होल्ड नहीं करते। तो जब भी आपका जो स्टॉप लॉस लेवल है उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर आप पहले ही उसको एग्जिट कर लिए तो स्टॉप लॉस का मतलब क्या? आपका कोई सिस्टम ही नहीं है। तो हमेशा सिस्टम को फॉलो करना है। यहाँ एक और चीज़ बताने वाला हूँ मैं कि अगर आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है, तो अगर इसमें आप 33% भी सही होते हैं तो आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। ब्रेक इवन का क्या मतलब होता है कि ना लॉस ना प्रॉफिट। और स्टार्टिंग में अगर आपका ब्रेक इवन भी हो रहा है तो आप अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 33% से कुछ भी ज़्यादा परसेंटेज आपका अगर एक्यूरेट हुआ तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका लक भी मानेंगे तो हम लोग 50-50% लक होता है, ठीक है। जैसे कॉइन को 10 बार टॉस करोगे तो मैक्सिमम तो जो प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है 5 बार हेड आने का, 5 बार टेल आने का, लेकिन ये होता नहीं ना है एक्चुअली में। तो 50% अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी को मान लेते कि आप 50% सही हो गए तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना है। लेकिन क्योंकि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं तो जनरली हम लोग मान सकते हैं 50-60% अगर हम लोग सही हो रहे हैं तब भी हम लोग को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि 33 से तो ज़्यादा ही है। लेकिन होता क्या है कि लोग पहले निकल जाते हैं, लॉस को बुक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे कि होता क्या है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि कुछ भी यहाँ पे मैंने बाय किया है, ठीक है, और ये मैंने स्टॉप लॉस रखा है और ये यहाँ पे मेरा टारगेट है 1:2 का, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे, ट्रेडर के माइंड में घुस के देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग सेटअप बनाए, इस जगह हम लोग बाय किए, ठीक है, इस जगह हम लोग बाय किए हैं। तो क्या होगा, 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा प्राइस। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे मान लेते हैं -5,000 दिखा रहा है, ठीक है। तो जब प्राइस यहाँ पे आएगा आपको पोर्टफोलियो में -5,000 दिखा रहा है, ठीक है। तो लोग डर जाते हैं कि भाई -5,000 हो गया, अगर हम होल्ड करेंगे तो ये तो और नीचे चल जाएगा, तो यहीं एग्ज़िट कर लो। वो यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया, ख़त्म। यही होता है साइकोलॉजी, जब भी पोर्टफोलियो में नेगेटिव दिखाता है तो लोग एग्ज़िट कर लेते हैं। लेकिन क्या होता अगर वो होल्ड करके रखता, क्योंकि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, मान लेते मैक्सिमम लॉस हमारा 10,000 होता और मैक्सिमम प्रॉफिट होता तो वो 20,000 होता। अगर वो होल्ड करके रखता तो उसको फाइनली यहाँ पे प्रॉफिट मिलता, 20,000 का प्रॉफिट मिलता। तो जहाँ पे वो 5,000 में ही निकल जा रहा है और जहाँ पे उसको 20,000 प्रॉफिट मिलता, अगर जो वो स्टार्टिंग में अपना सेटअप बनाया था उसको ही फॉलो करके रहता तो उसको एंड में 20,000 मिलता। लेकिन वो जैसे ही यहाँ नेगेटिव आया डर के मारे निकाल लिया। तो फिर यहाँ पे जो बात आता है, यहाँ पे जो बात आता है कि इसका क्या मतलब हो गया, जब तुम सेटअप बनाया था स्टॉप लॉस यहाँ रखा था, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, जबकि तुम यहाँ पे ट्रेड निकाल लिया, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गया ना। इसीलिए ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। ये बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करता है, जिसके पास पेशेंस नहीं है वो हारेगा, वो ट्रेडिंग में आएगा डोनेशन दे के चला जाएगा। तो जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं या कभी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं, वो लोग ट्रेडिंग में आते तो है, डोनेशन दे देते किन लोग को, जो लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जिनके पास बहुत अच्छा पेशेंस है। ये लोग अपना पैसा इन लोग को डोनेट करके ट्रेडिंग से चले जाते हैं।
तो यही पूरा फंडा है। तो आपको समझना है कि आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है या डर के मारे यहीं पे निकाल लेना है अपना लॉस को। तो यही रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है कि जितना भी ट्रेडर फेल होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, और ग्रो में अकाउंट खोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खोलोगे तो आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ इसमें लर्निंग मिला आप लोग को, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और शेयर करना। जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो मनी लूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग में, वो सबके साथ शेयर कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, उसमें भी वैल्यू होगा, लर्निंग होगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी टाइप का वीडियो को लाने का कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।